तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, मूनगॉड जो होता है उसने कल्ट का जो लीडर होता है उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल जो है वो कर लिया होता है, जिसका वो अब देखने में और भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और अब मून गॉड को देखने के बाद में जो ये हाव होता है वो हंसते हुए जो मून गॉड होता है उसे बोलता है कि मून गॉड या फिर मैं तुम्हें मून डीमन कहूँ, फाइनली तुमने खुद को सामने लाने का फैसला ले ही लिया। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मून गॉड होता है वो सीढ़ियाँ बनाते हुए सीधे उन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आने लगता है। और तभी ये हाव जो होता है उसका ध्यान अपने पैरों की तरफ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पैरों के नीचे एक मून जो है वो आ चुका होता है, जिसे देखते के साथ ही ये हाव भी काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये पूरी जगह तो मून के अंदर चेंज हो गई, लेकिन मैं एक चीज़ को लेकर तो पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये कोई रियल मून नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड जो है वो महसूस हो रही है। उसी के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये किसी प्रकार का किलिंग इंटेंट डोमेन हो, बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा कि मास्टर गोंग की ने इस्तेमाल किया था। मास्टर के डोमेन के अंदर फाइट करने के कारण मैं एक चीज़ तो समझ चुका हूँ कि जो डोमेन होता है वो इल्यूजन से अलग होता है, क्योंकि डोमेन की मदद से जो सोल होती है उसे टच किया जा सकता है और उसे डैमेज भी किया जा सकता है, और इससे अलग जो डोमेन के अंदर मिलने वाला डैमेज होता है वो भी रियल होता है। इसीलिए अगर एक बार तुम डोमेन के अंदर फंस जाते हो तो चाहे तुम्हारे पास में इनविजिबल गोल्डन बॉडी क्यों ना हो, उसके बाद भी अगर तुम यहाँ पर सही से अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करते हो तो ये किसी काम की नहीं। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो मून गॉड होता है वो ये हाव के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ये हाव सच बताओ तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एडमायर करने लगा हूँ। सच बताऊँ तो मैंने आज तक जितने भी इंसान देखे हैं तो उन सभी में सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो। और यहाँ पर सबसे स्पेशल पार्ट तो ये है कि तुमने जो मेरी डिविनिटी है उसे चुरा लिया है, जिसका यहाँ पर जो कंपैटिबिलिटी है वो 96% पर पहुँच चुकी है, जिसका तुम मेरा मॉर्टल वेसल हाफ बनने के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो इसे यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो है वो कहने देते हैं, क्योंकि वैसे भी इसके वेसल को चुराने का जो मेरा प्लान था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे थोड़ा टाइम बाय करना है। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो मून गॉड होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव अगर तुम अपनी बॉडी को मुझे इस्तेमाल करने देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं जो तुम्हारी कॉन्सियसनेस है वो भी तुम्हें वापस लौटा दूंगा। और केवल इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर जो डिविनिटी होती है वो क्या होती है। तुम मॉर्टल से डिविनिटी रियलम में पैर जो है वो रख पाओगे। सच बताओ तो तुम लोगों को इस चीज़ का कोई भी अंदाजा नहीं है कि असल में ये वर्ल्ड जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, चाहे ब्लू स्टार हो या फिर सिन डोमेन हो, जिसे कि तुम लोग जो है वो सीक्रेट रियलम भी कहते हो। तुमने तो बस इसके एक छोटे से पार्ट को देखा है। तुम्हारा जो टैलेंट है वो ऊपर जाने के लिए बना है, तुम्हारा टैलेंट तुम्हें बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जा सकता है, तो इसीलिए मेरे साथ चलो और मून के ऊपर कदम रखो, जिसके बाद में मैं तुम्हें हेवन से भी ऊपर लेकर जाऊंगा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि गॉड के द्वारा दिया जाने वाला एक ऑफर जो कि ब्लू स्टार से आगे लेकर जा सकता है, अगर 10 इंसानों को भी ये ऑफर दिया जाए तो उनमें से कोई भी मना जो है वो नहीं करेगा। और इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो उसे मिडल फिंगर दिखाते हुए उसे बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हारे ऑफर को रिफ्यूज़ करता हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम शायद एक मिस्टीरियस गॉड होगे जिसका कि स्टेटस जो है वो शायद बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, लेकिन तुम कोई गॉड नहीं हो, बल्कि बस तुम तो एक छोटे से हाई लेवल की इंटेलिजेंस वाले एक बीइंग हो। तुम जानते थे कि अपनी इनकम्प्लीट फॉर्म होने के कारण तुम मुझे यहाँ पर डरा नहीं सकते थे, इसीलिए तुमने इस स्ट्रेस की बॉडी को उठाया और मुझे यहाँ पर धमकाने के लिए आ गए। सच में ये तुम्हारी ट्रिक जो है वो इंसानों से बिल्कुल भी अलग नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी इस प्रकार की जो चीज़ें है वो मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। जो सुनते के साथ ये जो मून गॉड होता है वो ये आपसे बोलता है कि तुम्हारी जो बदतमीजी है मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो मेरा ये मोर्टल वेसल है इसके साथ में मेरी यहाँ पर जो बॉडी कंप्लीट है वो केवल 20% है, लेकिन 20% की जो कंपैटिबिलिटी है उसके बाद भी मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ कि मेरी पावर को तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल सा जो मॉर्टल है वो रजिस्ट जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि तुम्हारी बॉडी के साथ में मेरी कंपैटिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई बैठती है, तो इसीलिए बस मैंने यहाँ पर तुमसे तुम्हारी एक राय जो है वो मांगी थी, ना कि मैंने तुमसे यहाँ पर कोई फैसला सुनाने के लिए बोला था। और इतना बोलते के साथ ही मून गॉड जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि लेकिन यहाँ पर तुम्हारी राय भी जो है वो मैटर नहीं करती है, क्योंकि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो आखिरी जो फैसला है वो चेंज नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अचानक से ही ये हाव की टाइटन ब्लड लाइन का जो मुंह होता है वो खुल जाता है, जिसे देखकर तो ये हाव भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है।
और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर इसने ये किया कैसे। इसने केवल अपने हाथ को हिलाया और जो मेरी ब्लड लाइन है उसने अचानक से ही अपने मुंह को ओपन कर दिया। और ये आके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मून गॉड जो होता है वो ये हाव की पूरी टाइटन ब्लड लाइन को एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ये हाव होता है वो बस एक ही जगह पर जम कर रह जाता है, जिसे देखने के बाद में ये हाव भी घबराते हुए बोलता है कि डैमिट में अपनी जो बॉडी है उसे अपनी जगह से नहीं हिला पा रहा। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो मून गॉड होता है वो ये हाव की फोरहेड के ऊपर अपनी जो फिंगर होती है वो टच करते हुए उसे बोलता है कि तुम एक खाने से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, तो बस अपने कंज्यूम होने का इंतज़ार करो। और इतना बोलते के साथ ही जो मून गॉड होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जो तुम्हारी कॉन्सिस्टेंस है उसे आखिर यहाँ पर सेंस जो है वो क्यों नहीं कर पा रहा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। फाइनली तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो ही गई कि तुम मेरी जो सोल है उसे टच जो है वो नहीं कर सकते हो। यहाँ की तक कि मेरी जो बॉडी है वो तुम्हारे मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे जैसे एक कमज़ोर मॉडल की जो सोल है उस तक नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि मैंने इस चीज़ का पहले से ही अंदाज़ा जो है वो लगा लिया था कि तुम्हारे जैसे एक गॉड के सामने जो मेरी बॉडी है वो कभी भी नहीं टिक पाएगी। इसीलिए तुमसे फाइट करने के लिए मैंने पहले ही अपनी जो वैम्पायर ब्लड लाइन थी उसके रीजनरेशन एबिलिटी का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर कि मैंने जो मैड डॉक्टर था उसे बोलकर अपनी जो बॉडी थी उसे टोटल 2 भागों में जो है वो कटवा दिया था। जिस कारण अगर तुम मेरी जो ये बॉडी है अगर इसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हो तो जो मेरी कॉन्सिस्टेंस है वो मेरी जो आधी बची हुई बॉडी है उसके अंदर अवेकन हो जाएगी। और गाइज अगर आप समझ नहीं पाए हो तो मैं आपको नॉर्मल शब्दों में बताता हूँ। जो ये हाव था उसने अपनी बॉडी को बीच में से कटवा दिया, जिसके बाद में उसने अपनी जो वैम्पायर ब्लड लाइन थी उसका इस्तेमाल अपने आधे कटे हुए शरीर के अंदर किया और उसके जो आधा कटा हुआ पार्ट था उसे रीजनरेट कर लिया, जिसके कारण ये हाव की आधी बॉडी से ही उसकी पूरी बॉडी जो है वो कंप्लीट हो गई और अभी भी आधी बॉडी जो है वो ये हाव की बची हुई है। जिस कारण अगर ये हाव की जो एक बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये हाव दोबारा से अपनी जो कटी हुई आधी बॉडी है उसके अंदर आकर दोबारा से उसे रीजनरेट कर लेगा। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मून गॉड होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि कोई ह्यूमन ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्वॉर्ड जो होती है वो स्पेस के अंदर घुस जाती है और जो मून गॉड का डोमेन होता है अचानक से वो स्वॉर्ड जो होती है वो उस पूरे डोमेन को काटने लगती है। और उस डोमेन को काटते हुए हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं लॉन्ग क्यू डिवीज़न का सेशन चीफ हूँ, मुझे नेशनल ग्रैंड मास्टर अजूरा ड्रैगन जो है वो कहा जाता है, जो कि अब यहाँ पर आ चुका है। और अब अजूरा ड्रैगन को देखते के साथ ही जो ये हाव होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने जो लॉन्ग क्यू पैलेस है वहाँ पर पहले से ही रिपोर्ट जो है वो कर दिया था, क्योंकि सच बताऊँ तो मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था कि मैं मून डीमन को अपने आप से हरा पाऊँगा। मेरा तो शुरू से ही प्लान था कि यहाँ पर जो ये मून गॉड है इसकी जो डिवाइन पावर है उसे चुरा सकूँ, जो कि मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो मून गॉड होता है वो भी अजूरा ड्रैगन को देखकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में ये एक इंसान की बॉडी है? ऐसा लगता है कि तुम्हारी ह्यूमन रेस का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। जो सुनते के साथ ही अजूरा ड्रैगन जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम ही वो खतरा हो जिसके बारे में मुझे बताया गया था? अगर देखा जाए तो तुम्हारी बॉडी की जो प्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा लो है और उसी के साथ में वो मिक्स भी है। जिस टाइम पर पहली बार ह्यूमैनिटी के ऊपर खतरा जो है वो आया था तो उस टाइम पर भी मैं एक ग्रैंड मास्टर था, उस बैटल के अंदर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और उस टाइम पर मुझे ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हुई थी कि दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देने वाली जो पावर है वो कैसे दिखाई देती है। लेकिन अगर उस चीज़ का कंपैरिजन तुमसे किया जाए तो तुम दोनों की ही पावर में सच में बहुत बड़ा गैप है। जो सुनते के साथ ही जो मून गॉड होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये सब कुछ जो है वो इस मॉर्टल वेसल की बॉडी के कारण है, क्योंकि इसके साथ में मेरी कंपैटिबिलिटी बहुत कम है। यही कारण है कि मेरी पावर बहुत ज़्यादा घट चुकी है। और अब इतना सोचकर जो मून गॉड होता है वो अजूरा ड्रैगन से बोलता है कि ह्यूमन, क्या कभी तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो चांद है उसका प्रभाव पड़ा है? और इतना बोलते के साथ ही जो मून गॉड होता है वो अपनी पावर से जो ये हाव की बॉडी होती है उसे कंट्रोल करने लगता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो मेरी है, तो इसीलिए इस बैटल के अंदर मैं तुम्हारी बॉडी जो है उसे बिल्कुल भी चोट पहुँचने नहीं दे सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मून गॉड होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो ये हाव होता है उसे वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो अजूरा ड्रैगन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये डीमन जो है उस यंग बच्चे को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं इस डीमन को ख़त्म कर दूँ, उसके बाद में मैं उस बच्चे से क्वेश्चन कर लूँगा कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न था।
और मुझे लगता है कि शायद ये वही बच्चा होगा जिसके बारे में मुझे जो शी जिंग है उसने यहाँ पर आने से पहले बताया था। और इसका नाम क्या था, शायद उसने इसका नाम जो है वो ये हाउ बताया था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो अज़ूरा ड्रैगन और जो मून डीमन होता है वो दोनों ही अपनी खतरनाक पावर जो होती है उसे रिलीज करते हुए एक दूसरे की तरफ पड़ने लगते हैं, जहाँ पर कि दोनों ही जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।